अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल रज़िया का किचन। तो आज मैं आपके साथ बकरे की सिरी पकाने का इंतहाई आसान और ज़बरदस्त तरीका शेयर करूंगी। और जिस मेथड से आज मैं आपको बकरे की सिरी पकाने का तरीका बताऊंगी तो शायद आज से पहले आपने ये तरीका इस्तेमाल नहीं किया होगा। बेहद लजीज़ किस्म की सिरी पक के तैयार होती है और इसमें से ना तो कोई स्मेल आती है, ना ही इसमें कोई गंदगी वगैरह रहती है। और जो लोग इसको खाना पसंद नहीं करते तो वो भी इसको उंगलियां चाट कर खा जाएंगे। इंशाल्लाह ताला ये बकरे के गोश्त से भी ज़्यादा लजीज़ पक कर तैयार होगी। तो आपने रेसिपी को फुल वॉच करना है और नोटिस करना है कि मैंने कौन कौन सी चीज़ें इसमें इस्तेमाल की हैं, जिसकी वजह से इसकी जो स्मेल है वो मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाएगी और ये बहुत ही लजीज़ बन के तैयार होगी। तो चलिए अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। तो यहाँ पे देखिए जी, मैंने एक अदद बकरे की सिरी ली है और इसे मैंने निकाल लिया है एक खुले बर्तन में। सबसे पहले मैं आपको इसकी सफाई का तरीका बताऊंगी। अगर आप इस तरीके से बकरे की सिरी की सफाई करेंगे ना तो यकीन करें इसमें से कोई भी स्मेल वगैरह नहीं आएगी, कोई गंदगी, कोई इसमें आपको राख वगैरह नज़र नहीं आएगी। यहाँ पे देखिए ये बकरे का मगज़ है, मैं आपको दिखा रही हूँ। तो ये अभी इसके अंदर ही है, मैं इसके साथ ही इसे वॉश करूँगी, बाद में मैं इसे अलहदा पकाऊँगी। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने एक खुले बर्तन के अंदर पानी लिया है, उसके अंदर मैंने डाल दिया था 4 चम्मच सिरका। 4 खाने के चम्मच आपने सिरका डाल देना है, मिक्स कर लेना है सिरके वाले पानी को। और इसके अंदर आपने सिरी वाला ये सारा गोश्त जो है इसे ऐड कर देना है। अच्छी तरह से ना इस गोश्त को इस सिरके वाले पानी के साथ मिक्स कर देंगे और इसे 5 से 7 मिनट के लिए आपने इसी तरह से छोड़ देना है। 5 से 7 मिनट के बाद ये देखिए पानी कितना गदला सा हो चुका है, सारा ब्लड और गंदगी वगैरह जो है ना इसमें से निकल के तो पानी में चली गई है। तो बस आपने थोड़ा सा सिरका ज़रूर ऐड करना है। तो देखिएगा फिर जादू कि बिल्कुल साफ़ शफाफ हो जाएगी ये सिरी, क्योंकि अक्सर जब इसे जलाते हैं सिरी को तो इसके ऊपर एक राख सी बन जाती है। तो उसी भी आपने अच्छे से मल के उतार लेना है और हर पीस को आपने अच्छे से वॉश करते हुए मल के इसको निकाल लेना है एक बर्तन के अंदर। तो यहाँ पे देखिए जी, ब्लड कितना ज़्यादा आ चुका है पानी के अंदर, सब गंदगी वगैरह उतर के अलग हो चुकी है। अब आपने इस सिरी को 2 से 3 पानी, सादे पानी से अच्छे तरीके से वॉश कर लेना है। तो यकीन करें जब इस तरीके से आप इसकी क्लींजिंग करेंगे तो किसी भी किस्म की स्मेल नहीं आएगी और बिल्कुल भी साफ़ शफाफ आपकी सिरी पक के तैयार होगी। अच्छा, यहाँ पर मैंने सिरी वाले गोश्त में से ना ये जो मगज़ वाला पीस है ये अलग कर लिया है। इसके अंदर मगज़ है, ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, थोड़ा सा रास्ता बना हुआ है। जब सिरी को तुड़वाना है आपने तो आपने थोड़ी सी उसका ये देखिए कैविटी बना लेनी है। तो इस मगज़ को मैं अलग से आपको पकाना सिखाऊंगी इंशाल्लाह ताला किसी नेक्स्ट रेसिपी के अंदर। तो अभी हम चलते हैं अपनी सिरी की तरफ। तो यहाँ पे सिरी का सारा गोश्त मैंने एक अदद प्रेशर कुकर में डाल दिया था और 1.5 लीटर मैंने इसमें गर्म पानी ऐड कर दिया है। नीचे मैं फ्लेम ऑन कर दूंगी और इस पानी में एक बॉयल आने दूंगी। तो यहाँ पे देखिए पानी में जैसे ही बॉयल आएगा तो जाग सी बनना स्टार्ट हो जाएगी। तो बस आपने इसे 2 मिनट तक घड़ी से टाइम देख के बॉयल कर लेना है। तो 2 मिनट बॉयल करने के बाद देखिए इसमें कितनी ज़्यादा जाग बन चुकी है, जितना भी इसमें ब्लड था, गंदगी थी, वो सारी की सारी जो है निकल चुकी है। तो यहाँ पे अच्छे से देखिए इसे मिक्स कर लिया है। अब इसमें से आपने सिरी की गोश्त की सारी बोटियों को इस उबलते पानी में से 2 मिनट के बाद निकाल लेना है इस तरीके से, और पानी को आपने वेस्ट कर देना है। तो जितनी ज़बरदस्त किस्म की इसकी मैंने आपको क्लींजिंग करके दिखा दी है ना, तो यकीन जानिए जब आप इस तरीके को फॉलो करते हुए इस सिरी वाले गोश्त को पकाएंगे तो कोई इसमें से स्मेल नहीं आएगी, कोई इसमें गंदगी नहीं रहेगी और खाने में इंतहाई लजीज पक के तैयार होगी कि आप सोचेंगे कि आज से पहले हमारी सिरी इतनी मज़े की कभी भी नहीं बनी थी जितनी इस तरीके को फॉलो करने के बाद बनेगी। तो बस आपने स्टेप्स को कंप्लीट वॉच कर। तो यहाँ पे देखिए जी, सिरी हमारी मुकम्मल तौर पे साफ़ शफाफ हो चुकी है। अब मैंने इसे डाल दूँगी दोबारा से प्रेशर कुकर के अंदर और साथ ही मैं इसके अंदर डाल दूँगी एक मीडियम साइज़ की प्याज थी, तो उसे मैं इस तरह से सेंटर से 2 पीस करके डाल दूँगी। लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दूँगी 1 टेबल स्पून और साथ ही हल्दी डाल दूँगी इसके अंदर 1 टीस्पून और नमक डाल दूँगी 1 टीस्पून। अब हम इसके अंदर कुछ खड़े मसाले ऐड करेंगे। तो खड़े मसालों में देखिए एक दालचीनी की स्टिक, 2 बड़ी इलायची, एक बादियान का फूल, 4 से 5 लौंग और 12 से 13 काली साबुत मिर्चें थीं। ये सारे साबुत मसाले भी हम इसके साथ ही ऐड कर देंगे। अब हम इसके अंदर 1.5 लीटर पानी ऐड कर देंगे। पानी डालने के बाद आपने प्रेशर कुकर को बंद करना है, फ्लेम ऑन करके इसे चूल्हे पे रख देना है। जब इसकी सीटी बोलना स्टार्ट करेगी तो आपने फ्लेम को थोड़ा मीडियम कर देना है और 35 मिनट तक इसको मीडियम फ्लेम पे पकने देना है। 35 मिनट के बाद आपने इसकी गैस को रिमूव करना है। उसके बाद आपने प्रेशर कुकर को खोल लेना है। तो यहाँ पे देखिए जी, 35 मिनट के बाद की कंडीशन मैं आपको दिखा रही हूँ। तो सिरी हमारी माशाल्लाह से बिल्कुल परफेक्टली पक चुकी है, गल चुकी है और इसकी यखनी भी बहुत ज़बरदस्त किस्म की तैयार हो चुकी है। तो इस स्टेज पर जब आप प्रेशर कुकर को खोलेंगे तो यकीन करें कोई भी स्मेल, कोई भी आपको ऐसी चीज़ फ़ील नहीं होगी जो कि नागवार गुजरे। तो यहाँ पे अब इसमें से मैं प्याज को निकाल लूँगी। अच्छा, प्याज हमारा देखें कितना सॉफ्ट हो चुका है। तो इसे बस ऊपर से आपने इस तरह आराम से उठा लेना है। ये ऊपर ऊपर ही होगा, बिल्कुल इजीली ये निकल आएगा और सेपरेट हो जाएगा। तो इस प्याज को आपने शुरू में ही अलग कर लेना है। उसके बाद आपने चम्मच चलाना है इसके अंदर। उससे पहले आपने इस सिरी वाले यखनी वाले पानी के अंदर चम्मच नहीं चलाना, वरना प्याज सारा जो है ना अंदर ही मिक्स हो जाएगा।
तो यहाँ पे देखिए जी, प्याज को मैंने ऊपर से उठा के सेपरेट कर लिया है। इजीली ये ऊपर से इस तरह से उठाया जाएगा। बस आपने चम्मच चलाने से पहले इसको उठाना है। अब मैं आपको एक बोटी चेक करवा दूँ कि सीरी देखिए माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त गल चुकी है। ये देखिए इजीली टूट रही है, बहुत ही परफेक्टली ये गल के तैयार हुई है और यखनी भी बेहद शानदार तैयार हुई है। तो चलिए अब इसको पकाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई के अंदर लिया था 3 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल। तो कुकिंग ऑयल हम इसके अंदर बहुत कम यूज़ करेंगे क्योंकि सीरी की यखनी के अंदर भी अच्छी खासी चिकनाई मौजूद होती है, तो इसलिए ऑयल आपने बहुत कम यूज़ करना है। 3 टेबल स्पून जस्ट मैंने कुकिंग ऑयल लिया है। इसके अंदर इस प्याज को डाल देंगे जो कि हमने सीरी में से अलग किया था। तो बिल्कुल मैश होकर पेस्ट सा बन चुका है। बस हल्का सा इसको फ्राई करेंगे, लाइट सा गोल्डन कलर आ गया है इसका। तो अब इसके अंदर 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे। जस्ट 1 टीस्पून मैंने ऐड किया है क्योंकि हम पहले 1 टेबल स्पून जो है सीरी की यखनी में ऐड कर चुके हैं, इसलिए अब इसमें हम बहुत थोड़ा सा ऐड करेंगे और इसे फ्राई कर लेंगे यहाँ तक कि इसकी कच्ची स्मेल जो है वो ख़त्म हो जाए, लाइट सा गोल्डन कलर आ जाएगा। तो अब इसके अंदर मैंने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर थे और 3 से 4 हरी मिर्चें थीं, जिन्हें मैंने इकट्ठे से मिक्सी जार में थोड़ा सा पानी डाल के तो उसका पेस्ट तैयार किया था, वो ऐड कर देंगे। अब अच्छी तरह से इसे मिक्स करते जाएंगे और पकाते जाएंगे। साथ ही हम इसके अंदर कुछ स्पाइसेस ऐड कर देंगे। तो 2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ़ टी स्पून नमक, 1 टीस्पून ज़ीरा भुना कुटा हुआ, 2 टीस्पून धनिया भुना कुटा हुआ और हाफ़ टी स्पून हल्दी। बस ये सिंपल से स्पाइसेस हैं जो कि हर किचन में मौजूद होते हैं, ये हम इसमें ऐड करेंगे। और अब आप चम्मच चलाते हुए आपने मीडियम फ्लेम पे इसे भूनते हुए पकाते जाना है। अच्छी तरह से आपने इस स्टेज पर इसकी भुनाई करनी है, इस पर आपने कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल भी नहीं करना, यहाँ तक कि जो टमाटर हैं उनका सारा पानी बिल्कुल ड्राई हो जाएगा और इसमें से ऑयल जो है वो रिलीज़ होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस स्टेज पर आपने मसाले की जो भुनाई है ना बहुत अच्छे तरीके से करनी है। फ्लेम को हम मीडियम रखेंगे और मुसलसल चम्मच चलाते हुए हम इसकी भुनाई कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए जी, बहुत अच्छी तरह से मैंने इस मसाले की भुनाई कर ली थी। पानी जो है टोटली टमाटर वाला सारा ड्राई हो चुका है। ऑयल जो है वो आपको नज़र आ रहा है कि इसने छोड़ना स्टार्ट कर दिया है। इस स्टेज पर आपने 1/4 टीस्पून जायफल और जवित्री का पाउडर जो है ना वो ऐड करना है। थोड़ी सी जायफल और थोड़ी सी जवित्री को आप पीस कर बेशक दरदरा सा पाउडर तैयार कर लें, लेकिन इस पाउडर को जब आप डालेंगे इस मसाले के अंदर और सीरी के इस गोश्त में से बिल्कुल भी किसी किस्म की कोई महक नहीं आएगी, कोई स्मेल नहीं आएगी। बहुत मज़ेदार बन के ये तैयार होती है। यहाँ पे देखिए अच्छी तरह से मैंने जायफल और जवित्री के पाउडर को भी मिक्स कर दिया है। ऑयल देखिए कितना अच्छा सा इसने सेपरेट कर दिया है मसाले ने और मसाला हमारा बहुत अच्छी तरह से भुन चुका है। अब हम इसके अंदर यखनी में से सीरी की बोटियाँ निकाल के ऐड कर देंगे और मीडियम फ्लेम पे 2 से 3 मिनट तक चम्मच चलाते हुए इन बोटियों को भून लेंगे इस मसाले के साथ। तो यहाँ पे देखिए जी 2 से 3 मिनट तक मैंने बोटियों की भुनाई कर ली थी। अब हम इसके अंदर वो यखनी ऐड कर देंगे जो कि हमने बोटियों में से सेपरेट की थी। यखनी के अंदर जो साबुत गरम मसाले थे उसे हम नीचे ही रहने देंगे, वो नीचे बैठ चुके हैं पैंदे में। बस आपने ऊपर से इसमें यखनी ऐड कर लेनी है ताकि एक स्मूथ सी ग्रेवी जो है वो सीरी के सालन की तैयार हो और कोई भी चीज़ मुंह में आके आपको इरिटेट ना करे। मिक्स कर देंगे इसको और एक बॉयल आने देंगे। तो बॉयल आने के बाद आपने इसको कवर कर देना है और 8 से 10 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे पकाना है ताकि ये थोड़ी सी गाढ़ी हो जाए। वैसे तो इसमें हर चीज़ पकी हुई है, बस थोड़ा सा इसे गाढ़ा कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए जी 8 से 10 मिनट के बाद मैं आपको दिखा रही हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह इंतहाई खुशबूदार और लजीज़ किस्म का सीरी का सालन हमारा बनके तैयार है। यहाँ पे मैं आपको ग्रेवी की कंडीशन चेक करवा दूँ तो ये देखिए कितनी स्मूथ, कितनी ज़बरदस्त बनके तैयार हुई है। तो बस इसे बहुत ज़्यादा गाढ़ा मत कीजिएगा, थोड़ा पतला ही रहने दीजिएगा क्योंकि थोड़ा सा ठंडा होते ही ये थोड़ी काफ़ी हद तक गाढ़ी होना स्टार्ट हो जाती है। तो इसको यहाँ पे मैं डिश आउट कर लूँगी, हरी मिर्चें और जुलियन कट अदरक डाल के इसको गार्निश कर लूँगी। तो इंतहाई लजीज़, उंगलियां चटा देने वाला हमारा सीरी का सालन पक के तैयार है। इसे नान, चपाती या फिर पराठे के साथ खाने के लिए सर्व कीजिएगा। तो यकीन करें खाने वाले उंगलियां चाट जाएंगे और आपसे रेसिपी पूछ कर जाएंगे। तो आई होप व्यूअर्स कि आपको मेरी आज की सीरी का सालन बनाने की लजीज़ किस्म की रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। रेसिपी अगर पसंद आए तो आपने वीडियो को लाइक करना है, मिलने जुलने वालों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और अच्छा सा एक कमेंट करके मुझे बताना है कि आपका सालन कैसा पककर तैयार हुआ। तो इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी आपके साथ ऐसी ही ऑथेंटिक किस्म की मज़े मज़े की रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।